वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाले बाइक का जो इंजन है ना, बेसिकली उसमें नए नए प्रकार की उसमें प्रॉब्लम जो है वो आती रहती है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बजाज V15 के इंजन से रिलेटेड ऐसे 5 प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूँ और उसके 5 सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप लोग अपने बाइक में अगर अप्लाई कर दोगे तो आप लोगों की बाइक के बेसिकली 5 प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। चलो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है बजाज V15 के इंजन में, वो प्रॉब्लम आती है कि इस वाले बाइक का जो इंजन है ना, वो बेसिकली वो काला धुआं वो छोड़ने लगता है। अभी देखो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ना कि बाइक में से बेसिकली काला धुआं निकलने लगता है ना, इसके बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। जैसे बाइक के इंजन में कभी कभी इंजन ऑयल जो है वो खत्म हो जाता है या फिर वो एकदम जल चुका होता है, जिसकी वजह से बाइक जो है वो धुआं छोड़ती है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के बाइक के टैंक में से कुछ गंदे पार्टिकल्स जो होते हैं है ना, वो आप लोगों के बाइक के इंजन में चले जाते हैं आप लोगों के बाइक के कार्बोरेटर के थ्रू। तो इस वजह से भी बाइक में जो होता है वो काला धुआं निकलता है। इसका एक और इसका रीजन होता है कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो बाइक में होता है बेसिकली एक स्पार्क प्लग है ना, जिसका काम ये होता है कि वो बाइक को चलने में मदद करता है। कभी कभी किसी बाइक का ऐसा होता है ना कि उसका जो स्पार्क प्लग होता है ना, वो बेसिकली वो खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से बाइक का जो इंजन है वो काला धुआं छोड़ता है। अगर आप लोगों की बाइक जो है वो अगर काला धुआं अगर छोड़ रही है तो जो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को बेसिकली अपने बाइक का इंजन ऑयल को चेक करना है कि वो कहीं खराब तो नहीं हो गया है या फिर वो पूरे एकदम जल तो नहीं गया है किसी वजह से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम से पहले भी इंजन ऑयल जो है वो या तो वो खत्म हो जाता है, नहीं तो वो जल जाता है। जो दूसरा काम करना है आप लोगों को, वो काम आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को अपने बाइक का जो स्पार्क प्लग है उसको बेसिकली आप लोगों को चेक करवाना है कि अगर आप लोगों की बाइक का स्पार्क प्लग अगर जल गया होगा है ना, तो उस वजह से भी बाइक में जो है वो काला धुआं निकलता है। अगर ये भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो कोई और प्रॉब्लम भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की हो सकती है कि आप लोगों के बाइक के इंजन के अंदर बेसिकली कुछ मेजर डैमेज हो गया हो है ना, कुछ बड़ा डैमेज हो गया हो, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो काला धुआं छोड़ रही है। अभी ये तो काले धुआं की अभी बात हो गई। अभी जो दूसरी प्रॉब्लम आती है बजाज V15 के इंजन में, वो प्रॉब्लम ये आती है कि बाइक का जो इंजन होता है ना, वो कभी कभी लोड नहीं उठाता है। मतलब जैसे अगर कोई एक्सीलेटर खींच रहा है, बाइक में से आवाज आ रही है लेकिन बाइक जो है वो पिकअप नहीं उठा पा रही। अब ये बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को आती है। इसका जो रीजन है ना होने का, वो मेजरली एक रीजन होता है, या तो क्लच प्लेट बर्न हो चुका होता है ना, जिसकी वजह से वो पावर ट्रांसफर नहीं कर पाता है, नहीं तो बाइक का जो क्लच प्लेट की जो पूरी असेंबली है ना, वो पूरी असेंबली जो है वो खराब हो चुकी होती है, जिसके वजह से बाइक जो है वो लोड नहीं उठाती है। इसका एक और इसका रीजन होता है कि अगर आप लोगों की बाइक अगर पिकअप अगर अच्छा नहीं दे रही है ना, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं कार्बोरेटर की सेटिंग हो सकती है। क्योंकि कार्बोरेटर का काम बेसिकली रेगुलेट करना होता है कि आप लोगों के बाइक में कितना पेट्रोल जाएगा। अगर वो बहुत ज्यादा अगर कम होगा ना है ना, तो इस वजह से भी बाइक का जो पिकअप होता है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अभी ये तो हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। अभी हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। जो तीसरी प्रॉब्लम होती है ना, ये बेसिकली होती है कि आप लोगों की बाइक के इंजन में से कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑयल होता है वो लीक होने लगता है। मतलब जो बाइक का इंजन है वो ऑयल को बेसिकली लीक कर रहा होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बाइक का जो इंजन ऑयल है वो ज्यादा जल्दी खत्म हो जाता है। ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसका जो रीजन होता है वो बेसिकली ये होता है कि आप लोगों के बाइक में बेसिकली एक सील होती है जो प्रिवेंट करती है कि आप लोगों के बाइक के इंजन में से तेल जो है वो बाहर ना निकले। जब बाइक में जो सील है ये जब टूट जाती है, तब बेसिकली तब ये प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों के बाइक का जो इंजन है वो तेल को लीक करने लगता है, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो उतना ज्यादा पिकअप भी नहीं उठा पाती और मतलब बाइक का जो इंजन ऑयल होता है ना वो कम हो जाता है। ये एक रीजन होता है और बहुत ही ज्यादा कॉमन रीजन होता है यार। अभी ये तो हो गई प्रॉब्लम नंबर 3। अभी हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। जो प्रॉब्लम नंबर 4 है ना, बजाज V15 की स्पेशल प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को पहले वो बताता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताऊंगा। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये बेसिकली अगर आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो कभी भी आप लोग अपने बजाज V15 को अगर ट्रैफिक में अगर लेके जाते हो ना, तो आप लोगों की बाइक जो है उसका RPM जो होता है वो अपने से बढ़ जाता है। मतलब बिना बाइक का एक्सीलेटर छुए बाइक का जो RPM होता है वो अपने से बढ़ जाता है। ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है बजाज V15 में स्पेशली। इसके कई इसके रीजंस होते हैं, जैसे बजाज V15 का जो आइडल RPM होता है ना, वो अगर हाई होता है, हायर आइडल RPM होने से क्या होता है ना, बाइक जो होती है वो बेसिकली ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से बाइक का जो RPM होता है वो अपने से बढ़ जाता है। अगर आप लोगों की
की बाइक अगर ट्रैफिक में अगर हायर आरपीएम पे अगर अपने से अगर चली जा रही है ना, एकदम मतलब रेव एकदम करने लग रही है, तो सबसे पहला काम आप लोग ये करो कि आप लोग किसी मैकेनिक के पास जाओ और अपने बाइक का जो आइडल आरपीएम है उसको कम करवा दो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम कम करवा दो, है ना, उसको एकदम ट्यून करवा दो कि वो न ज्यादा हो और न ही बहुत ज्यादा कम हो। पहला रीजन तो ये हो गया। जो दूसरा रीजन होता है इस प्रॉब्लम का कि आप लोगों की बाइक का जो इंजन होता है वो गर्म वो ज्यादा हो रहा होता है। मतलब नॉर्मल किसी भी बाइक से, है ना, बजाज V15 का जो इंजन है वो गर्म ज्यादा हो रहा होता है। सो अब इंजन के गर्म होने के ना बेसिकली बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं, है ना। जैसे बाइक का इंजन ऑयल जो है वो खराब हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है ना, उसकी वजह से भी बाइक जो होती है वो हीट होती है। नहीं तो अगर आप लोग अगर अपने बाइक को बहुत ज्यादा अगर ट्रैफिक में चला रहे हो और आप लोगों के आसपास का जो एरिया है वो गर्म है ना, मतलब जैसे मान लो राजस्थान हो गया, है ना, तो ऐसे जगह पे जो गर्मी होती है वो आप लोगों की बाइक के इंजन के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो होती है वो गर्म ज्यादा होती है। तो इंजन के गर्मी से डील करने के लिए जो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है ना, वो आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को अपने बाइक में डलवाना है बेसिकली मोटूल का इंजन ऑयल। क्योंकि मोटूल का इंजन ऑयल डलवाने से क्या होता है ना, एक तो वो सबसे बेस्ट इंजन ऑयल है मेरे हिसाब से। ये आप लोगों की बाइक के इंजन को ठंडा करने का भी काम करेगा। अगर आप लोगों की बाइक अगर रफ भी अगर चल रही है उससे वो भी उससे सही हो जाएगा, है ना। जो दूसरा काम कर सकते हो आप लोग, वो आप लोग ये कर सकते हो कि एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट लेके अपने बाइक के इंजन ऑयल के साथ ही डाल दो। उसका काम बेसिकली ये होता है कि वो आप लोगों की बाइक का जो इंजन होता है वो उसको एकदम स्मूथ कर देता है, जिसकी वजह से हीट जो है वो कम जनरेट होगी। तो अभी ये तो रीजन नंबर 4 हो गया, उसका सोल्यूशन नंबर 4 हो गया। अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 5 पे। तो जो रीजन नंबर 5 है ना, ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा सिंपल रीजन है, लेकिन ये बहुत ही मेजर और पेन इन दी एस वाला रीजन है। ये रीजन है बेसिकली बाइक का इंजन सीज हो जाना। जब बाइक का इंजन जब एकदम नहीं चल रहा होता है उसको कहते हैं बेसिकली बाइक का इंजन सीज हो जाना। मतलब बाइक का जो इंजन है वो जरा सा भी काम नहीं कर रहा है और वो एकदम खड़ा हो गया है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है बेसिकली बहुत सारे रीजंस की वजह से आती है। कभी कभी बाइक का जो गियर होता है वो खराब हो जाता है, नहीं तो बाइक का जो वॉल्व होता है वो खराब हो जाता है, नहीं तो सिलेंडर अगर खराब हो जाता है तो उस वजह से भी बाइक का इंजन जो है वो सीज हो जाता है। तो अब इसका जो सोल्यूशन है ना वो एक ही सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है बेसिकली बजाज का सर्विस सेंटर। अब इसमें भी अब बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोगों को पूरा इंजन उन लोगों को चेंज करना पड़ता है ना। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इंजन जो होता है वो रिपेयरेबल नहीं होता है। बाइक का जो इंजन है उससे अगर बहुत ज्यादा अगर काला धुआं अगर छूट रहा है ना, तो ये बेसिकली फर्स्ट सिम्टम होता है ना, कि मतलब आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो जा चुका है पूरी तरह से। तो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो बीत चुका है ना, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतने। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, इस पे जाके लिख देना। तो चलो गाइस, मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल। भाई साहब, बाइक जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है ना। इसमें 50 तरीके की इसमें प्रॉब्लम आती है और सारी प्रॉब्लम को एक वीडियो में समेट पाना ये बहुत ही मुश्किल, एकदम नामुमकिन काम होता है। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं।